नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबला के तीसरे दिन के शानदार रोमांचक खेल देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच में 3 मैचों की शानदार टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 से 25 के अंतर्गत खेली गई। इसके पहले टेस्ट महामुकाबले में बेंगलोर में भारत को हार का सामना करना पड़ीडीडीएचा था, और दूसरे टेस्ट महामुकाबले में जब पुणे में भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टक्कर हुई थी, तो उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरीके से 113 रन से हरा दिया और इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया था। इसके बाद इसका तीसरा टेस्ट महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में टेस्ट क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीम में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी, जहां पर टॉम लैथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड के सामने रोहित शर्मा कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद थी। जब पहले दिन इसका टॉस फेंका गया था, तो टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गया था और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर पहली पारी में विल यॉन्ग के 71 रन और डिरेल मिचेल के 82 रन की पारियों की दम पर 235 रन बनाए रहे और ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम जब इसका पीछा करने उतरी, तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक 19 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 86 रन 4 विकेट खोकर बनाए, मगर इसके बाद दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजी बहु फ्लॉप साबित हुई। पूरी भारतीय टीम 263 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतरे और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के गेंदबाजों का कमाल रहा और न्यूजीलैंड टीम की बल्लेबाजी को चकनाचूर करते हुए दूसरी पारी में 171 रन पर 9 विकेट झटके, जहां रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट, रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके। और फिर जब इसके बाद तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तो आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी आशभ पंत को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम को 263 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एजाज पटेल के साथ विलियम ऑर की आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारतीय गेंदबाज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और जल्द से जल्द न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट झटक हुए मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ तीसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हां, तीसरे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी बेहतरीन रही और जल्दी ही जादुई स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने एजाज पटेल को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट भी झटक लिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 174 रनों पर सिमट गई। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 5 विकेट रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट व झटके। आपको बता दें, न्यूजीलैंड को 174 रनों पर ऑल आउट करने के चलते अब भारतीय टीम को यह तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों का लक्ष्य मिला है, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। हालांकि लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में इस सलामी जोड़ी को संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना था, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी पहला ओवर लेकर आए और ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला, जहां दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेजा और अपना खाता खोला। तो रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए।
एजाज पटेल को भी निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिला रहे थे, लेकिन एक बार फिर रोहित शर्मा अपनी पारी को बढ़ा नहीं पाए और तीसरा ओवर लेकर आए मैट हेनरी का शिकार बने और आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे, जहां भारतीय टीम को पहला झटका 13 रनों के स्कोर पर लगा और रोहित शर्मा 11 रन बनाकर पवेलियन लौट आए, जिसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और जायसवाल का साथ निभाने लगे। हालांकि शुभमन गिल कुछ कमाल दिखा पाते, उससे पहले ही चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शुभमन गिल सिर्फ 1 रन ही बना पाए और चलते बने, जिसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी बनाए और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर पाए और एजाज पटेल अगले ही ओवर में तीसरी गेंद पर उन्हें डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटा दिया। एक बार फिर कोहली फ्लॉप रहे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जहां भारतीय टीम ने सिर्फ 18 रनों के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे, जिसके बाद भारतीय पारी को संभालने के लिए ऋषभ पंत ने मैदान में कदम रखा और उन्होंने आते से ही ओवर की आखिरी गेंद पर हवा में शॉट खेला और छक्का लगाकर अपना खाता खोला और एक बार फिर अपने इंटेंट को जाहिर किया कि वह आज फिर मैदान में तूफान लाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमे हुए यशस्वी जायसवाल को 7वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने ओवर की 5वीं गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां यशस्वी जायसवाल आज सिर्फ 5 रन ही बना सके और ऑनआउट हो गए, जिसके बाद सरफराज खान मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन बनाकर अपना खाता खोला, लेकिन सरफराज खान भी टीके नहीं रह पाए और उन्हें अगला ही ओवर लेकर आए। एजाज पटेल ने सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां सरफराज खान ने आज फिर निराश किया और 1 रन बनाकर चलते बने भारतीय टीम ने अपने 5 बड़े विकेट सिर्फ 29 रनों के स्कोर पर खो दिए थे, जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए, जहां स्पिन गेंदबाज एक बार फिर प्रभावी दिख रहे थे और अब भारतीय टीम पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस दबाव को थोड़ा कम किया और 9वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स को अपना निशाना बनाया और पहली ही गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला और चौका जड़ दिया, जहां पंत यहीं नहीं रुके और अगली ही गेंद पर भी उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया और छूट न टिकाकर स्वीप किया और चौका जड़ दिया। पंत के इन 2 बड़े शॉट ने मुकाबले में जान डाल दी थी। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी पंत का अब साथ निभाने लगे थे और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गई थी। वहीं 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर पंत ने 2 रन भाग कर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इसके बाद इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन पंत का बल्ला ज्यादा देर शांत नहीं रह सका और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप शॉट खेला और चौका ठोक डाला, तो वहीं ऋषभ पंत का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ही ओवर में एजाज पटेल को भी एक शानदार पुल शॉट के जरिए चौका लगाया, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 42 रनों की हो चुकी थी। लेकिन जडेजा पंत का ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज पटेल ने ही विलियम के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां रविंद्र जडेजा आज फिर सिर्फ 6 रन ही बना पाए और आउट हो गए, जिसके बाद वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम ने 71 रनों के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए थे और अभी भी लक्ष्य से 76 रन दूर थे। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह पंत का बेहतरीन साथ निभाए और यहां से एक बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं, जहां इन दोनों के बीच साझेदारी बनना शुरू हुआ और ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुख खोला और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए फाइन लेग की तरफ बेहतरीन चौका लगा दिया। पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे
जहां सुंदर भी उनका साथ निभा रहे थे और वह भी 1-2 रन भागकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे, जहां अगले ही ओवर में पंत का फिर कमाल देखने को मिला और उन्होंने एजाज की गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया और हवा में शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। इसी के साथ पंत अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और सिर्फ 1 रन दूर थे और उन्होंने अगले ही गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, साथ ही अपने अर्धशतक को भी पूरा किया। अब ऋषभ पंत भारतीय टीम के साथ साथ सभी की उम्मीद बन चुके थे, जहां सभी को भरोसा था कि अब यहां से भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे और 20 ओवर के बाद लंच ब्रेक दिया गया। इस समय तक भारतीय टीम ने 92 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे और जीत से 55 रन दूर थे, जहां ऋषभ पंत 53 रन तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर जमे हुए थे। जहां लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और 22वें ओवर में ऋषभ पंत ने एजाज पटेल को आड़े हाथ लिया और पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला। जहां पंत यहीं नहीं रुके और उन्होंने तीसरी गेंद पर भी मिड विकेट की ओर चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा और ऋषभ पंत को एजाज पटेल ने टॉम ब्लंडल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई, जहां भारतीय टीम को पंत के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा और पंत 64 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऑन आउट हुए, जहां भारतीय टीम अभी भी लक्ष्य से 41 रन दूर थी और मैदान में रविचंद्रन अश्विन आए, जहां भारतीय टीम को यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी और दोनों ही बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना था और ऐसा ही दोनों करते हुए नजर आ रहे थे। जहां 1-2 रन बनाते हुए इन्होंने अब एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा बड़ी बन पाती। उससे पहले ही 29वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने रविचंद्रन अश्विन को टॉम ब्लंडल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां भारतीय टीम को 8वां झटका लगा और अश्विन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद आकाशदीप मैदान में उतरे और उन्हें भी ग्लेन फिलिप्स ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और आकाशदीप जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए बिना खाता खोले ही, जहां भारतीय टीम ने 121 रन पर 9 विकेट खो दिए थे और जीत से 26 रन दूर थीं, जहां न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट हासिल करना था, जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज ने मैदान में कदम रखा। लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने वॉशिंगटन सुंदर को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 25 रनों से यह मुकाबला जीतकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे टेस्ट के चौथे दिन रविवार को खत्म हुए। तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मेहमान न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हराकर मेजबानों का सुपड़ा 3-0 से साफ करते हुए इतिहास रच दिया और 0 से 3 से हुए सफाई का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बहुत ही जोर का झटका लगा है, जहां सीरीज हार से भारत पहले से दूसरी पायदान पर फिसल गया है। अब ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 पायदान पर कब्जा हो गया है, तो वहीं अब उसका यहां से चैंपियनशिप का फाइनल का टिकट हासिल करना भी लगभग असंभव हो गया है। अब टीम रोहित को फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीजन के बचे आखिरी 5 टेस्ट मैचों में से सभी टेस्ट मैच जीतने होंगे, जो करीब फिलहाल तो असंभव सा दिख रहा है। वहीं इस परिणाम के साथ ही टीम रोहित को बाकी सीरीजों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड से ऐसी शर्मनाक हार की वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।